नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी जिले में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों के आवागमन के समय में बदलाव किया गया है। अब धमतरी भखारा मार्ग और नगर में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर लिया गया है। जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और आम नागरिकों की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। धमतरी से भखारा होकर रायपुर जाने वाले तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इन मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH का उपयोग करना होगा। इस व्यवस्था से भखारा मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा, जिससे स्थानीय नागरिकों और छोटे वाहनों के लिए आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। जानकारी के अनुसार यह निर्णय हाल ही में कलेक्टर अविनाश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था। बैठक में जिले की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, सड़क की दुर्घटनाओं को रोकथाम और आमजन की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों की विस्तृत चर्चा हुई थी। कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने और इस नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देशों के अनुपालन में जिला परिवहन विभाग द्वारा अर्जुनी मोड़ भखारा, खपरी उत्तर बस्ती और अटल चौक पर निर्धारित यातायात व्यवस्था से संबंधित साइन बोर्ड स्थापित कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक SP भावना पांडे ने इस संबंध में ये कहा कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था में कई किए जा रहे इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य आमजन की सुविधा के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। SP ने सभी वाहन चालकों से निर्धारित मार्ग और समय सीमा का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। जिला प्रशासन ने नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात संकेतकों का और नियमों का पालन करें तथा निर्धारित समय में भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करें। सभी के सहयोग से सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। ये बहुत अच्छी बात है। लगातार दुर्घटनाएं, हादसे हो रही है, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा समय सीमा निर्धारित की जा रही है। इसके अलावा सिटी में भी अगर भारी वाहन जाती है तो उसके लिए भी हमें समय निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं और सिटी में लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है, लेकिन भारी वाहनों की गति ना ही कम हो रही है ना ही उस पर रोक हो रहा है। अब आज ही की घटना देख लो, एक ट्रक डिवाइडर में चढ़ गया। अब सोच लो अगर उस बीच अगर किसी गाड़ी को ठोकते तो कितना क्षतिग्रस्त या जान की खतरा रहता। भारी वाहन तो इसको बहुत पहले करना था। आज प्रशासन ने ये पहल करके बहुत अच्छी पहल की है, लेकिन आप बसों को भी देख लीजिए, शहर के अंदर स्पीड से दौड़ रही है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। अब तो इनके लिए भी कोई उपाय करना चाहिए कि बाईपास से ही अंदर आए और बाईपास से ही बाहर निकले। इसके लिए प्रशासन को बस स्टैंड बनते तक की इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय पूर्व कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें चर्चा पश्चात यह निर्णय लिया गया कि धमतरी से भखारा होते हुए जो रायपुर मार्ग जाता है उसमें दुर्घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। तो इसके लिए शाम को सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है और आज परिवहन विभाग द्वारा वहां इस संबंध में संकेतक भी लगा दिए गए हैं। इससे सड़क पर दबाव घटेगा, आम नागरिकों की सुरक्षा होगी और यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस और परिवहन विभाग करने में सक्षम है। हाँ, शहर में भी हम इसका स्टडी कर रहे हैं। अभी क्या है, एक जॉइंट टीम हमारी स्टडी कर रही है कि कहाँ कहाँ पर अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो उन सभी स्थानों की, मतलब सिर्फ शहर की बात नहीं है, पूरे जिले में जहाँ पर भी अधिक दुर्घटनाएं हो रही होंगी, ऐसे स्थानों का पहचान किया जा रहा है। उस पहचान के बाद वहाँ पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन मिलकर उसको करेगा। जैसे उसमें यातायात संकेतक लगाना है,
या अगर वहाँ पर डिवाइडर की आवश्यकता हो या किसी भी प्रकार के उसमें स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता हो, रंबल स्ट्रिप की आवश्यकता हो या फिर मिरर की आवश्यकता हो, तो जो भी आवश्यक होगा समीक्षा के पश्चात जो समिति बनी हुई है फिर हम उस पर निर्णय लेकर आगे के लिए इसमें कार्रवाई करेंगे। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,